चलो, इसके पहले जितना मेहनत किया सब बेकार हो गया। शुरुआत करते हैं फिर से। कला का परिचय, इंट्रोडक्शन टू आर्ट। ठीक है, अगर हम आर्ट देखें, कॉन्सेप्ट का जो अवधारणा देखें, तो अवधारणा और जो टेक्निक है, आर्ट एप्रिसिएशन कोर्सेस रिलेटेड फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट एनी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड। जरूरी नहीं कि कोई सी व्यक्ति का मतलब बैकग्राउंड होना जरूरी है कि वो कलाकार है, कला ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट हाँ, आर्ट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब पता है क्या होता है? सराहना। हमेशा जो कला होता है, जो तकनीकी होती है ना, इससे क्या होता है? व्यक्ति को सराहना मिलता है कि नहीं? आपके अंदर कोई मतलब कला है, तो आप कहीं परफॉर्मेंस करते हो, क्लैपिंग करते हो, तो क्या होता है? उत्साह होता है। आपने कभी देखा है जो वो कविताएं होती हैं मंच पर, बोलते नहीं, अरे भाई पीछे तालियों को गुंजार लगा दो, थोड़ा हमें भी ऊर्जा संचार हो जाएगा, तो बोलते हैं ना। तो क्या होता है? मतलब कि आप ऊपर ध्यान दे रहे हो। इस प्रकार से कहीं जो कला के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है कला और दैट इज आर्टिस्ट। अगर मैं यहाँ बोलूँ, आप सभी लोग अपना लिखने वाला क्या काम करो, अब इधर ध्यान रखो, आई टू आई कॉन्टेंट मत करो, तो मुझे ऑटोमेटिक अंदर से एक चीज रियलाइज होगा कि समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहा, इससे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मैं कुछ अच्छा बोलता तो आप उसको ध्यान देते है कि नहीं? तो हमेशा क्या होता है? आर्ट एप्रिसिएशन होता है। आर्ट एप्रिसिएशन बताया था ना, एप्रिसिएशन मतलब होता है भाई किसी कला को मतलब सराहना करना, उसको बढ़ावा देना, है कि नहीं? क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट एन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड। अब यह व्यक्ति को अपने खुद में क्रिएट करता है, खुद का निर्माण करता है। ठीक है, खुद को निर्माण करता है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड हो तभी वो कलाकार बन पाएगा, ऐसा नहीं है। दिस कोर्स इंट्रोड्यूस यू टू वेरियस आर्ट मूवमेंट। यह जो आर्ट होता है, या इसका जो है, यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मूवमेंट में आर्ट होता है, वो चाहे कल्चरल हो, चाहे ठीक है आर्टिस्टिक हो। हर जगह से पहनावा, हर जगह की एक अलग आर्ट है। राजस्थान में शादी ब्याह में एक अलग ही आर्ट देखने मिलती है, एक अलग ही कल्चर देखने मिलता है। वहाँ का जो फॉक सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, सभी अलग ही है। आप उड़ीसा में चले जाओ तो वहाँ का अलग पाओगे, साउथ में चले जाओ तो वहाँ अलग पाओगे, है कि नहीं? तो हर जगह क्या है, अपना कल्चरल जो आर्ट है वो अलग है कि नहीं? हम यूपी में चले जाओ तो वहाँ और अलग ही है सब, तो अलग अलग स्टेट का सभी अलग है। तो ये सब क्या होता है? कल्चर जो होता है सबका अलग अलग है। आर्टिस्टिक जेनरेट आर्टिस्टिक एंड देयर वर्क, और जो कला उनके जो वर्क होता है, ये पूरा मिला के कहा जाए तो एक कला होता है। अगर इसको हम साफ शब्दों में, दो शब्दों में बयां करना चाहें, तो कला कला वह होता है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की सराहना करता है। यह व्यक्ति खुद अपने आप निर्माण करता है। ठीक है, यह जरूर नहीं कि कला के किसी खानदान की उपज है कि हम वहाँ कला सभी कलाकारों का, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो एक कला होता है, यह अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग प्रतिमान में होता है। वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कला हो, चाहे वो कला के कार्य हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सभी ये कला का होते हैं। देन आता है आर्ट एजुकेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्ट एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिफर्स टू लर्निंग। कला तो मैंने बताया, अब आता है क्या? कला शिक्षा। कला शिक्षा क्या है? एक अधिगम है। किसको में बदल दिया जाता है? अधिगम में बदल दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम बेस्ड अपॉन द विजुअल एंड टेंगिबल आर्ट्स। ठीक है, यह जो कोई प्रोग्राम बेस्ड कार्यक्रम आधारित होता है, और यह दृश्यात्मक होता है। कला अगर, क्योंकि आप बताओ, यह जो हम यहाँ बात किया, क्या किसपे रेफर करता है? हियरिंग एम्पायरमेंट के सिलेबस अनुसार बनाया गया, इसलिए विजुअल दिया गया है। अलग कैटेगरी, अलग डिसेबिलिटी का पेपर होता है, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को चेंज कर दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात ना? वहाँ पर अगर वीआई बच्चा होता तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो उनके अनुसार होता, उनमें भी होता है भाई कला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो हमारा एचआई है, हियरिंग इम्पेयरमेंट रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर विजुअल कला की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप कह सकते हो कि सिर्फ विजुअल कला होता है, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिव्यांग जनों के अनुसार वो सिलेबस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड आर्ट एजुकेशन इंक्लूड, मैंने पहले बताया जो हमारा कला शिक्षा उसमें क्या क्या शामिल करता है। ठीक है, डांस, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो विजुअल आर्ट्स में पहले तो डांस में बात करते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता है। जैसे डीजे का साउंड पैरों के तले झुंझुनाहट पैदा करता है, लोग तुरंत
थिरकने लगता है। म्यूजिक, कितना भी गंदा गाने वाला व्यक्ति फिर भी बाथरूम में जाएगा तो गा के ही आएगा, चाहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ही गाए पर गा के आएगा, गाता है, कला है, रह नहीं सकता ना। गर्ल्स में क्या है, जब तक खाना बनाए तब तक कुछ 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 गुनगुनाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, क्योंकि यह रोक नहीं सकती है। अगर आप कितना भी गंदा गाते हो, अगर आप किचन में खाना बना मोबाइल में गाना बजाए हो तो आप उसका जरूर रिपीट करोगे। क्यों करते हो भाई, आप सुन तो रहे हो गाना ना, फिर आप गाते हो, कोई बात नहीं, तसल्ली लेकर चलो हम भी गा लेते हैं गाना, है कि नहीं। तो ये कहीं है। एंड थिएटर एंड विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट में देखा, थिएटर में आपको बताया क्या होता है। एंड ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है। ड्राइंग आप देख ही रहे हो, बनता है आपके विद्यालय भर में, देखिए बोर्ड लगा है, सब ड्राइंग है, ठीक है। तो कला है, देख कला, आदमी ना कला बोलता है। जिस तरह साइलेंट इज स्पीक इटसेल्फ, आदमी कहता है कि मौन अपने आप में खुद एक जवाब होता है, खुद एक आवाज होता है, मौन मतलब साइलेंट स्पीक इटसेल्फ। कहावत है अंग्रेजी में, जो खामोशी होती है खुद अपने आप को बयां करती है बोलकर, बोलते हैं आप तो खामोश, खामोश नहीं है, खुद बोल रहा है, वो कुछ और चीज बोल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए कहा था साइलेंट स्पीक इटसेल्फ, अपने आप से खुद बोलता है। तो हर कला बोलती है कुछ कुछ। अब देखोगे इमेज ड्राइंग है ना, फिर लगता है कि कुछ कह रहा है, उसको देख के कुछ रियलाइज होता है। पेंटिंग वो भी, एंड स्कल्पचर जो होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि मिट्टी के बर्तन, मूर्ति। अभी आपके हाथ दुर्गा पूजा होता है नवरात्र में, सही पता होगा भाई, है कि नहीं, दुर्गा पूजा होता है ना, वहां क्या होता है, तो मूर्तियों को कितना नक्काशी की जाती है, मतलब पता नहीं किस जमाने में दुर्गा माता ने किसका किसका वध किया है, पर ऐसा उसको मतलब कला से ऐसा उसको बना देते हैं, मतलब रियल लगे कि हाँ दुर्गा माता त्रिशूल उसके सीने में उतार दे वहां जाने पर, है नहीं। तो ये कला है। एंड डिजाइन, अगर डिजाइन बात किया जाए, ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या है, ज्वेलरी, पोट्री, वीविंग एंड फैब्रिक्स, ठीक है। देखिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी, अब जैसे मैंने आपको बताया, ईयर रिंग है एंड नोज रिंग है, अंकलेट है, जिसको अंकलेट मैंने बताया पायल होता है, उसमें डिजाइन, एंड ब्रेसलेट, हर चीज में क्या है, डिजाइनिंग होती है। जो शीशे की बनी होती है, ब्रेसलेट होती है, चूड़ियां होती है, फिर उसमें क्या होता है, डिजाइनिंग होती है कि नहीं होती भाई। छोटो थोड़ा छोटी सी रिंग आती है उंगली में पहनने के लिए, उसमें श्री राम लिखा रहता है, कुछ और अपने क्या क्या नाम लिखवाते हैं रब जाने, बट भगवान का नाम लिखा रहेगा। अभी हाल में फैशन चला हुआ है कछुए वाली अंगूठी, छोटे से कछुआ बनाते हैं, उसमें भी पूरे छोटे छोटे मोती जड़ देते हैं, डिजाइनिंग है भाई, ये कला। एंड पॉटरी, ये होता है मिट्टी के बर्तन, मैंने बताया ना, ये भी दोनों मिट्टी के ही बनते हैं, बट उनमें भाई कुछ लोग अलग अलग मिट्टी बनाते हैं, हो सकता है। तो ये मिट्टी जो बर्तन, उसमें ना खास होता है, मैंने पहले बताया कि अगर आज से 15 साल पहले बात करें तो पहले क्या होता था, सभी घर में मोस्टली मिट्टी के बर्तन अवेलेबल रहते थे, मोस्टली 90% घरों में होते थे। अब नहीं होते, अलग बात है। लोग गर्मी में सब घर पे वो मटका दिखता है जिसमें पानी वाला, अब तो मटके में भी वो लगा दिए हैं खोलने वाला टोटी, पहले उसमें लगा देते थे बड़ा सा कलछुल, लैडल, लैडल में कलछुल होता है, उससे पानी निकालने रखे रहते थे ताकि ठंडा पानी रहे, उसके बोरे से भिगो उसको बांध देता, एकदम मतलब फ्रिज का पानी आए। आजकल तो पावर से फ्रिज पैदा कर ठंडा कर रहे हो, वो पानी पानी फर्क होता है, वो होता है। और जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, शादी भी हम पूरे मिट्टी के बर्तन, जो दियाली होती है इसमें हर जगह डिजाइनिंग होता है भाई। एंड वीइंग, ये बुनाई होती है, बुनाई होती है, टाइप में जो होती है कि बहुत सारी नक्काशी की जाती है। एंड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब समझते हो क्या होता है, फैब्रिक जो क्लॉथ, कपड़ा होता है फैब्रिक का, फिर बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, उस पर डिजाइनिंग होता है। आजकल तो चलन है फैब्रिक कपड़े पहनने के लिए, आता है, ठीक है। वो ना तो कॉटन है ना तो अलग अलग कपड़े, नहीं, वो एक अलग ही कपड़ा होता है फैब्रिक, उस पर डिजाइन किया जाता है। तो ये डिजाइन कुछ थे, और एक इसमें क्या क्या शामिल किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्कोप है, क्या है, स्कोप ऑफ आर्ट, स्कोप ऑफ आर्ट। पहला देखो मैंने बताया यहाँ पर क्या है,
जो मैंने पीछे बताया वो भी इसमें शामिल ही है, ठीक है। आर्ट कंटेस्ट ऑल फीचर्स एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग पेंटिंग एंड ड्राइंग। इसके साथ साथ वो पेंटिंग आकृति और कला का भी इसमें समावेश करता है। उसके संबंध में देखा जाए, यहाँ देखो कितना है। स्कल्पचर जैसे मैंने पहले बताया है, मूर्ति आकार जो बनते हैं, ठीक है। स्टैचू होता है तो देखा, जैसे अभी आपने यहाँ पर अपने अहमदाबाद में कहाँ स्टैचू बना है, किस डिस्ट्रिक्ट में? अहमदाबाद क्या है भाई गुजरात में, जहाँ पर कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी किनारे बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। आप कहीं भी देखो, चौराहे देखो मिलता है भाई मूर्तियां। ओके, गुजरात स्टेट में बनाया गया है, ठीक है, गुजरात स्टेट बनाया गया है। इस तरह बहुत सारे टेम्पल होते हैं जहाँ मूर्तियां होती हैं, वहां देखो ऐसी बड़ी बड़ी आकृति बनाई जाती है। कहा जाता है कि थाईलैंड में श्री गणेश जी की सबसे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है, थाईलैंड में। कहा देखा नहीं मैंने, पढ़े। चौराहे देखो इस मूर्तियां लगी रहती हैं, है ना डिजाइन उसमें। मतलब आप देखा कभी कहीं भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ है, मतलब उसमें तो कोट पहने हुए हैं और संकेत दे रहे हैं इस तरह से, है कि नहीं। देन डिजाइनिंग, ठीक है। वीविंग मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कताई बुनाई होता है उसमें जो कलाकारी होती है। फैब्रिक्स मैंने बताया ही है। एंड यहाँ पर पोएट्री मुझे साइड रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक पोएट्री तो लेखनकार होता है, ठीक है। और यहाँ एक पोएट्री मैंने पहले बताया जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसको हम पोचर बोलते हैं। मिट्टी का जो कुम्हार नहीं होता है, कुम्हार जो मटका बनाता है, जो कुल्हड़ बनाता है, जो दिवाली बनाता है, दिवाली जो हम यूज करते हैं, कुम्हार होता है, वो मिट्टी बर्तन बनाता है, जो हम पोचर बोलते हैं। तो वो सब क्या आकृतियां पैदा करते हैं, बनाते हैं, उनके अंदर कला है। एंड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में देखो एक ऐसी फोटोग्राफी होती है, ये भी पहले एक बड़े बड़े फोटोग्राफी होते हैं जो उनको अवार्ड दिया जाता है कि सबसे बेस्ट फोटोग्राफर का। जो ढलते हुए शाम को उगते हुए सूरज को इस तरह से खींचते हुए हैं, जैसे लगता है कि पूरे आसमान में इस तरह से फैला, उसमें मतलब अलग डिजाइनिंग होती है। आप लोगों ने बहुत सारा ट्विटर देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, बहुत बहुत सब फोटो इस तरह से आते होंगे, फोटोग्राफी। ऐसा लगता होगा पूरा अपना जो भारत देश नदी में बदल गया है, भारत देश पूरा इंडिया का मैप नदी में बदल गया है, झरने से पानी गिर रहा है, ठीक है। मतलब एक अलग अलग होता है फोटोग्राफी, है कि नहीं। एंड वीडियो, वीडियो होता है, हम देखा ही होगा उसमें कितना अच्छे से बनाते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग भी होता है कि एक नैनो सेकंड भी उसमें लेट फास्ट नहीं करते हो, कहाँ पर क्या होना तभी होती है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति बोला, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले मेरा फेस, जैसे मेरी बात खत्म होगी जस्ट कोई उस व्यक्ति का फेस आ जाता है वीडियो में देखते हैं। आप लोग मूवी देखते हो ना, इतने देखो शूट, इतने लोग बात करने पर देखते हो एकदम इस व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति का चेहरा आ जाता है सामने, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम किसी को कमर मार रहे हैं, मारने के बाद पता चलता है कि उसका मुंह लगेगा तकलीफ हो रहा है, तुरंत उसके चेहरे एक्सप्रेशन चेहरे मुंह का आ जाता है। तो क्या है ये सब, है कि नहीं कहीं भाई, ये सब वीडियो करने के लिए। एंड कंप्यूटर आर्ट, कंप्यूटर आर्ट में पता को ड्राइंग होता है, स्नीपिंग होता है, मतलब बहुत सारा आर्ट चलाने का। देन यहाँ इपिक होता है। इपिक पता है क्या होता है? इपिक क्या होता है? महाकाव्य होता है, ठीक है, महाकाव्य। एंड पोइट्री, कविता, मैंने आपको पहले बताया ना, वो भी एक क्या है, कला है। म्यूजिक, थिएटर, डांस एंड कॉमिक। यहाँ पर ये चीजें तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। पर एक कॉमिक क्या है? कॉमिक, कॉमिक जो होता है, आप बहुत पहले आप ध्यान रखोगे, जब आप लोग पहले मुझसे उम्मीद है कहा, जब 8वीं 10वीं होंगे मुश्किल से, या 6वीं 7वीं में, कॉमिक की किताब आती थी 10-10 20 रुपए की, अभी मेले में कहीं मिलती है, कहानी जैसा होता है। उसमें कहानी तरह, उसमें अगर एक कोई, अगर उसमें जो नायक होता है अगर गोली चला रहा है, पता तो उससे बंदूक गोली निकलते निकल पूरा दिखाएगा उसमें। उसमें अगर कहीं कुएं में गिर गए तो कहीं पानी में जहाज ले जाए तो पानी के अंदर दिखाएगा, मतलब छपा रहता है बुक पर, चित्रांकित रहता है, ठीक है। कॉमिक मतलब एक रहस्यमय और एक मतलब अलग उसका प्रेजेंटेशन होता है कॉमिक का। आपने पढ़ा होगा शायद या नहीं पढ़ा होगा, कॉमिक कहानी टाइप होती है, ठीक है। तो होता है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि
अभी जैसे आया था जंगल बुक मूवी, आया था ना जंगल बुक, क्या थी जंगल बुक थी, क्या है 3D में आई थी अभी। हाँ देख लो, उसमें भी इस तरह से किया है, इस तरह कॉमिक बनती है मूवी, ठीक है। एंड शॉर्ट स्टोरीज होता है, शॉर्ट स्टोरी एक लिटरेचर फॉर्म है, ठीक है। एंड नॉवेल्स, ये भी लेखन है, ठीक है। देन एनिमेशन, एनिमेशन आप हर चीज सजावट इसको बोलते हो। आप कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो भी वहाँ एनिमेशन करते हो, इसको कैसे किस तरह राउंड लेना है, कि किस तरह सबको लेना है, इस तरह से एनिमेशन आप करते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तीन इन एरिया में क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं, स्कोप है, इसका क्या है, महत्व है, ठीक है। इतने सारे क्या है, सब महत्व है। और होंगे ऐसी बात, और होंगे ऐसी बात नहीं है, पर इतना मोस्टली है कि इतने फील्ड में क्या होता है, इसका महत्व है, ठीक है। एंड आर्टिकल जो स्कोप था, देखिए, इन फाइन आर्ट आर लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस एक्ट एंड एक्टिविटीज हैव बीन इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी लिटरेचर, जो भी कलाकारी, जो परफॉर्मेंस होता है, सभी प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं, सभी क्या होता है इसमें समाहित है, क्या है इसमें, सभी शामिल है, ठीक है। इसमें आर्ट एजुकेशन में इन अप्लाइड आर्ट द विजुअल एंड डेकोरेटिव, किसमें प्रयोग होता है, विजुअल दृश्य कला में, और डेकोरेटिव, डेकोरेटिव सजावट होता है ना, आर्किटेक्चर जैसे होता है, बिल्डिंग नहीं बनाता है, बोलते भाई ऐसी कलाकारी करो हमारे घर में ना, लोग देख के दम रह जाए, हाँ भाई का घर डिजाइनिंग। आर्किटेक्चर वही होता है ना, जो घर को बिल्डिंग को बनाने का ठेका लेता है, बनाता है ना। डेकोरेटिव, शादी ब्याह के मौसम अवसर पर भी घर द्वार डेकोरेट किया जाता है। तो ये सब क्या होता है, विजुअल होते हैं। एंड प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व, इट इज बेस्ट एरिया ऑफ इंक्लूजन, एजुकेशन, ठीक है। ये क्या है, पूरा एरिया किसमें आता है, एजुकेशन में आता है। अगर मैं यहाँ पर एक अलग अलग कला की बात करें, तब अपने स्तर पर देख सकते हो, आप अपने यहाँ कल्चर, अपने यहाँ जो हर चीज को आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है। एंड लर्निंग एंड जॉब, ये होता है कि अगर इसका अधिगम और जो भाई प्लेसमेंट होता है, जॉब होता है, ठीक है, मीन्स द गुड फील्ड, ये कलाकारी के बहुत अच्छा गुड फील्ड है, मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र है, करियर निर्माण करने का, बनाने का भी है। एंड द स्कोप ऑफ आर 12th इज वेरी ब्राइट, जो मैंने आपको पहले ऊपर नहीं बताया, पहले 12 प्रकार के स्कोप इसके थे, जो बहुत मेन में जगह कहाँ कहाँ इसको हम मोस्टली प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैंने बताया। वो सब क्या है, आर्ट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डिफरेंट है, अंतर, आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन क्या अंतर है। While these are two areas of co-dependency, art education refers usually to mainstream। देखिए, आर्ट एजुकेशन किसमें रेफर किया जाता है, सामान्यतः मेन स्ट्रीम टीचिंग एंड लर्निंग। आप भाई यहाँ देखो, आर्ट एजुकेशन कहाँ के रखा जाता है, कि मेनली विजुअली, सामान्यतः मेन स्ट्रीम मुख्य धारा किसमें, शिक्षण और अधिगम के मुख्य धारा का एक क्या है, सामान्यतः कला का एक पार्ट है। जो हमारी कलाकारी है, यह शिक्षण और अधिगम के मुख्य धारा का एक क्या है, पार्ट है, भाग है, ठीक। While art in education refers mostly to intervention from the realm of the art into the education system, ठीक है। और साथ साथ जो हमारा आर्ट एजुकेशन है, आर्ट में जो शिक्षा में एजुकेशन प्रयोग करते हैं, ठीक है, यह देखा जाता है एक प्रकार से पूरा जो हमारा आर्ट सिस्टम है, इस आल्सो एज आर्ट दिया हुआ है ना, कि आर्ट इनटू द एजुकेशन सिस्टम, है कि नहीं। जो हमारी शिक्षा पद्धति है, अपने आप खुद एक कला है, खुद एक अपने आप आर्ट है। बाय मीन्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन विजिटिंग स्कूल, जिसके द्वारा सभी कलाकारी, सभी जो डिसिप्लिन होता है, स्कूल संप्रदाय, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन
स्कूल्स मतलब भी समुदाय होता है या उनका, जिसे आप बोलते हैं ना कि आप नेशनलिज्म स्कूल्स के हैं, किस स्कूल्स को, मतलब आप किस बात को मानने वाले होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लोग होते हैं, कोई स्कूल्स बोलते हैं, संप्रदाय बोल सकते हो या और कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग डिसिप्लिन वाले जो लोग हैं सभी देखा जाए तो अब देखने इनका जो सभी सिस्टम एजुकेशन पद्धति है सभी क्या एक कला है अपने आप में। अब यहाँ शुरू होता है आर्टिस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग एंड स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट, ठीक है। 1.1 यहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो आज हम 1.1 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे 1.2 हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।